हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर ईयरली 2025 का जो आया हुआ है उसके सीट नंबर 12 की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक के लिए मिलेगा। और ये एडिटोरिया करंट अफेयर आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि बीपीएससी, एईडीओ, बिहार दरोगा, मेंस, जो भी बिहार में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको पता है कि एडिटोरिया करंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है। और अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी काफ़ी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो इस प्रैक्टिस सेट से आपको सीधा देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और ये 12 नंबर के है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। और इसके साथ ही आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट कीजिए। तो ये 2026 को जो है महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया है। दूसरा है कि एयरबस और किसने मिलकर के कर्नाटक के कोलार में HO-125 हेलीकॉप्टर के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेगी। किसके लिए? कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबस और कौन कौन मिलकर के करेगा? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टर के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो दिल्ली है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिल्ली जो है वो मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, SEZ जिसको बोलते हैं, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये परियोजना को जो विकसित किया जाएगा वो कंपनी का नाम है रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेगा और वो होगा छत्तीसगढ़ का राजधानी जो है नया रायपुर, वो होगा। और इस परियोजना को रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अखिल भारतीय सेवा AIS पदाधिकारियों के लिए, AIS गलत लिख दिया है, तो अखिल भारतीय सेवा जो है अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है। तो ऐसा कौन सा राज्य किया है? वो राज्य है गुजरात। गुजरात जो है अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए और उसके पेंशन भोगियों सहित लाभार्थी के लिए विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करेगा, जिसके लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसको याद रखिए, कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक स्वास्थ्य सेवा शुरू किया है। कौन? तो वो गुजरात सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेज़बान शहर के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, तो वो कौन सा शहर है? अहमदाबाद है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 2026 का एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो होगा वो कहाँ पे आयोजित होगा? अहमदाबाद में आयोजित होगा, गुजरात के। नेक्स्ट है कि किसे वन संरक्षण, वन विकास, वन वृक्ष संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन
और वन्य जीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वो बताना है नाम कौन है, अनिल कुंबले को किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कर्नाटक के वन और वन्य जीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं अनिल कुंबले। कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य क्षेत्र में किया है, किस लिए, तो वन संरक्षण के लिए, वन विकास के लिए, वृक्ष संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया कर्नाटक सरकार, तो वो अनिल कुंबले को किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाले देश का दूसरा राज्य हो गया है। ठीक है ना, तो दूसरा राज्य पूछ रहा है, बताइएगा। इसमें प्रथम 3 राज्य हो चुका है। अभी तक भारत के 3 राज्य जो उल्लास कार्यक्रम में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हो चुका है, तो ये दूसरा पूछ रहा है। इसमें केरल, मणिपुर, नागालैंड दिया हुआ है, ये तीनों नहीं है, यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सके, उनको साक्षर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो बताइएगा कि इसके पहले दूसरे कौन से राज्य हैं। नेक्स्ट है कि महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। ठीक है ना, तो वो 4.8% के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी एक आंकड़ा है, उसके अनुसार भारत सरकार जो है 24-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% के अपने राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा था उसको पूरा कर लिया है, तो यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर में प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कौन सा ऐसा राज्य है, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, तो वो कर्नाटक सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, इसमें क्या होगा, एक मंच है जो राज्य भर में प्रमुख विकास संकेतकों के वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र ने आधिकारिक तौर पर वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो बताना है, तो वो जम्मू और कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कि केंद्र सरकार जो है आधिकारिक तौर पे त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा इसको, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये सीधा डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। तो वहीं त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया केंद्र सरकार, जो कि एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट बन गया है। और ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी जिसे हम लोग इसरो बोलते हैं, उसने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कुल कितने भारतीय अंतरिक्ष यान, जिनमें निजी ऑपरेटर शैक्षणिक संस्थानों के अंतरिक्ष यान भी शामिल है, पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो वो कितने भारतीय अंतरिक्ष यान गए हैं उसको बताना है। निजी ऑपरेटर का भी शामिल है इसमें, तो कितना गया है, वो गया है लगभग 136 गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 136 भारतीय अंतरिक्ष यान गए हैं, जिसमें ऑपरेटर और शैक्षणिक संस्था के अंतरिक्ष यान भी शामिल हैं एक साल में। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस ज़िले में, बिहार के काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए, कि बिहार के किस ज़िले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2, जो कि 3 ठो रहेगा 800 मेगावाट का, यानी टोटल 2400 मेगावाट की हो जाएगी, इसकी आधारशिला रखी है। किस राज्य में रखी है, तो ये औरंगाबाद में हो जाएगा। ठीक है, औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। औरंगाबाद में पीएम जो है, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो 29,930 करोड़ रुपए की अधिक लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत अनुसंधान एवं विकास संगठन और किस कंपनी द्वारा अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट
कुशा नाम क्या है? प्रोजेक्ट कुशा के तहत रूस के S-400 के समान एक स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में, याद रखिएगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली डिजाइन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। कौन कौन कर रहा है? तो ये DRDO जो है वो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर के प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो है रूस के S-400 के समान एक स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होगी उसको डिज़ाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष 300 रुपये का सिक्का जारी किया है और डाक टिकट भी जारी किया है। अहिल्याबाई होलकर किस राज्य की रानी थी, ये बताना है। तो ये मालवा की रानी थी। अहिल्याबाई होलकर कहाँ की थी? तो ये मालवा की रानी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मालवा हो जाएगा। अहिल्याबाई होलकर से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? तो मालवा। भारत और किस देश में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा है? ठीक है ना। तो यहाँ पे चीन का स्थान क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में तो भारत दूसरे स्थान पर है 24 पदक के साथ। तो बताइए कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित हुआ था? तो वो दक्षिण कोरिया का गुमी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। वो है हमारा कि यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से, यूक्रेन जो है वो ड्रोन के माध्यम से रूस की वायुसेना की लंबी दूरी की विमानन संपत्तियों को निशाना बनाते हुए बेलाया, डैगिलेवा, इवानोवा, शेवर्नी, ओलोनिया और यूक्रेनका जैसे 5 एयरबेस पर हमले किए हैं। और वो किस ऑपरेशन का नाम दिया इसका, मतलब हमला जो किया उसका एक ऑपरेशन का कोड नेम रखता है। तो ऑपरेशन का क्या नाम रखा है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इसके तहत यूक्रेन ने क्या किया? ड्रोन के माध्यम से रूस की वायुसेना की लंबी दूरी की विमानन संपत्तियों को निशाना बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडीह पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? कौन सा राज्य किया है? जो झारखंड किया। ऐसे भी यहाँ पकड़ सकते हैं आप, पलामू टाइगर रिजर्व अगर आपको पता होता कि कहाँ है तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं, झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और इस पलामू टाइगर रिजर्व के पश्चिमी वन रेंज में जो है पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना झारखंड सरकार कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए इसको। ठीक है, तो कौन सी पहल शुरू की गई है? ज्ञान भारतम मिशन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ज्ञान भारतम मिशन जो है केंद्रीय बजट 25-26 में लाया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल, कहाँ पे? गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल जो है दुनिया का पहला देश बन गया जिसने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए लेज़र हथियार का इस्तेमाल किया। इन ऊर्जा हथियारों को इजराइल की रक्षा कंपनियों में किस कंपनी ने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? तो ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो गाजा में संघर्ष चल रहा है उसमें इजराइल जो है लेज़र लाइटिंग के जरिए अपने दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया है। तो यह जो हथियार बनाया था, जिसे लेज़र हथियार, वो कौन बनाया था? तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों में से जिन्हें मुंबई का बर्डमैन, याद रखिएगा, मुंबई का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, उनका मुंबई में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो ये नाम था सुंजय मोंगा। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर, सुंजय मोंगा, जिन्हें मुंबई का बर्डमैन कहा जाता है। ये एक प्रकृतिवादी थे, वन्यजीव फोटोग्राफर थे और संरक्षणवादी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है मुंबई में। नाम याद रखिएगा, सुंजय मोंगा, जिनको मुंबई बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि राजा खास किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव
बनने जा रहा है। याद रखिए, नाम गांव का नाम क्या है? राजा खास गांव पहला सौर मंडल गांव है। और ये किस राज्य का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं, उसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश से संबंधित है, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश है, ठीक है ना, जो अपने वहाँ का बांग्लादेश का केंद्रीय बैंक जो है नया करेंसी नोट जारी किया है, जिसमें से देश के संस्थापक पिता जिनका नाम मुजीबुर रहमान है, उनका चित्र हटा दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ सरकार तख्तापलट हुआ है, सरकार को हटाया गया है, वहाँ बहुत उग्र आंदोलन हुआ था, लोगों में असंतोष की भावना है। अगला क्वेश्चन है कि खीर भवानी महोत्सव कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है, जो हर साल रागन्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में स्थित है, वो बताना है। तो ये जम्मू कश्मीर के गंदेरबल ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। खीर भवानी महोत्सव पूछा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन मनाता है? तो कश्मीरी पंडित समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, और ये हर साल वहाँ की रागन्या देवी मंदिर में, ठीक है ना, आयोजित किया जाता है। तो वहीं पूछ देगा है कि रागन्या देवी मंदिर जो है जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में है, तो ये गंदेरबल ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन्हें गर्भपात की गोली RU486 के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, उनका निधन हो गया है। नाम बताना है कि एक वैज्ञानिक है जिन्होंने गर्भपात की गोली बनाया था, उसका नाम था RU486, उसका आविष्कार किया था, और उनका अभी निधन हो गया है। उनका नाम है डॉक्टर एटियन एमिल बॉलियू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो डॉक्टर एटियन एमिलियो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने गर्भपात की गोली RU486 का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, इसी पे बताइए कि अभी वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के लिए वास्तविक समय में अपलोडिंग, ठीक है ना, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। तो वो है उम्मीद पोर्टल के नाम एक लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। वो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया है, जिन्होंने देश भर की वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। वहाँ से उनका डिजिटल मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। अगला है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हरा करके अपना पहला IPL खिताब जीता है। इस सीज़न में इनमें से किसने सबसे ज़्यादा रन के लिए ऑरेंज कप जीता? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला कि 2025 का IPL का आयोजन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया, ठीक है, IPL का। और IPL 2025 के विजेता कौन बने? तो वो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु RCB। और उप विजेता कौन बने? तो ये पंजाब किंग्स हो जाएगा। फिर इसमें ऑरेंज कप किनको दिया गया? जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले होते हैं, तो वो ऑरेंज कप दिया गया साई सुदर्शन को। याद रखिएगा, साई सुदर्शन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑरेंज कप का हम लोग क्या करेंगे? सुदर्शन करेंगे यानी। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया जाता है? वो कमेंट करके बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसके अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की घोषणा की है? कहाँ पे करेगी तमिलनाडु सरकार ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य? तो वो है रामनाथपुरम में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रामनाथपुरम हो जाएगा। भारत को कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसोक के लिए चुना गया है? तो वो समय बताना है। ये 2026 से 28 के लिए भारत को चुना गया है, ठीक। वो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत को चुना गया है 2026 से 28 तक के लिए। जापान के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि
किस देश ने 34 वर्षों में यानी 1991 के बाद से पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? वह देश कौन सा है? तो वह देश जर्मनी है। जैसे जापान और जैसे जर्मनी है। तो जापान के वित्त मंत्रालय बता रहा है कि 1991 के बाद से 34 वर्षों में पहली बार 2024 में जो है जापान को पीछे छोड़ करके अब जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया, यानी कर्ज देने वाला बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यटन दिवस 2025 पर दिल्ली से गुजरात तक कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। इस पर दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम बताना है। ठीक है, वो पहल क्या है? तो वो पहल है हमारा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये अभी अरावली पर्वत श्रृंखला काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था, तो उसी से संबंधित है ये। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत ऐसा किया जा रहा है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय वायुसेना की स्टील्थी एयर लॉन्चर क्रूज मिसाइल जिसका नाम है आइस ब्रेकर से खुद को लैस करने की योजना बना रही है भारतीय वायुसेना। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है, इजराइल का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान जिसका नाम दिया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? कौन सी राज्य सरकार किया है? तो ऐसा करने वाला राजस्थान है, जिन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है, राजस्थान सरकार ने। अगला है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य है युवा कल्याण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना? तो वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। छत्तीसगढ़ जो है वह युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दिया है। इसमें क्या होगा? युवा कल्याण में उत्कृष्टता योगदान को मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज आर्च ब्रिज जिसका नाम चिनाब ब्रिज है उसका उद्घाटन किया है? तो वो जम्मू कश्मीर के किस जिला में है? ये तो सब जानते हैं कि चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है, लेकिन यहाँ जिला बताना है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है चिनाब ब्रिज, जो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में है। अगला है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ नियमन 2025 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए SEZ स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सन्निहित भूमि क्षेत्र जो है 50 हेक्टेयर से घटा करके कितने हेक्टेयर करने की घोषणा की गई है? ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। तो उस विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित होने के लिए पहले जो था न्यूनतम भूमि क्षेत्र जो है 50 हेक्टेयर होना चाहिए, लेकिन अब उसे घटा करके 10 हेक्टेयर कर दिया गया है कि अगर 10 हेक्टेयर भी है तो आपको उधर क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की कोविड दशकीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, इसमें जाति गणना भी शामिल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम VVI कीजिए। ये अब यहाँ से आने वाले लगभग 2 साल तक जितने भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो वो 16वें नंबर का होगा अभी तक का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो है जनगणना 2026 में अक्टूबर में शुरू होगा कुछ पहाड़ी इलाकों में, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन सब में, और बाकी में मार्च 2027 से शुरू हो जाएगा। ये दशकीय जनगणना है जो 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से इसमें डिले हो गया। तो बताइएगा कि इसकी सबसे पहले शुरुआत 1872 में हुआ था, किस वायसराय के कार्यकाल में, ठीक है ना। और पहली बार हुआ था 1872 में, लेकिन रेगुलर होना चालू हो गया 1881 से, ठीक है। उस समय कौन गवर्नर जनरल थे?
तो अभी इतना याद रखना है कि 2027 में जो जनगणना होगी यह दशकीय जनगणना है, हर 10 साल पे होने वाली, ये 16वें नंबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले एक दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्विज प्रतियोगिता शुरू किया गया। इसके तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा? कितने रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा? तो 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। विकसित भारत 2025 क्विज के तहत पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल के 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, यह अभयारण्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यह अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पंचमढ़ी ऐसे भी पता होगा आपको, वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल करके राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य किया जाएगा, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज़ का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है और इंग्लैंड में खेले जाने वाले इस सीरीज़ को क्या कहा जाता था? पुराना नाम इसका बताना है। इसे पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसे राइट आंसर हो गया। तो ये टेस्ट सीरीज़ है जो भारत और इंग्लैंड के बीच होता है। पहले इसको पटौदी सीरीज ट्रॉफी कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। अगला है कि किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 मिला है। याद रखिएगा कि सासाकावा पुरस्कार 2025 जो है व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है? ऐसा कौन सा राज्य है? तो वो पुडुचेरी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पुडुचेरी देश भारत का राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है। ई विधान क्या होगा? यानी पेपरलेस, वहाँ पे विधानमंडल की कार्यवाही चलेगी। किससे वर्ष 2025 के लिए आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। यानी पुरुष और महिला दोनों मिलाकर के काउंट करें तो 11वें नंबर के भारतीय हो गए और सिर्फ पुरुषों की बात करें तो 9वें नंबर के भारतीय पुरुष हो गए हैं। ऐसा कौन हो गए? तो वो महेंद्र सिंह धोनी हो गए हैं, MS धोनी। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और ऐसा होने वाले 11वें भारतीय हो गए हैं। नेक्स्ट है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। ठीक है ना, चाइना को भी अब हम लोग पीछे छोड़ करके 1 नंबर पे चले जाएंगे। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है वो बताना है। तो यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विमानन और औद्योगिक प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी मालिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीक को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी एआई चिप्स का दुनिया का पहला बड़े पैमाने का अनुप्रयोग शुरू किया है? कौन सा किया है? तो वो किया है चीन किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना को 10,000 करोड़ के आई स्टार जासूसी विमान मिलने वाला है। तो इस आई स्टार में एस का क्या मतलब है? ठीक है ना, STAR ये शॉर्ट फॉर्म है। इसमें एस का क्या मतलब है? तो एस का मतलब है सर्विलेंस। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा सर्विलेंस यहाँ एस का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे सिप किला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है? तो वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अगर आपको इतना भी याद है कि सिप किला दर्रा कहाँ पे है तो उससे भी पकड़ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? याद रखिएगा कि मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? तो वो कैटरीना कैफ हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है किस देश ने 2000 साल पहले
बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पेशोना पोया उत्सव मनाया है? पोषोन पोया उत्सव मनाया है कौन सा ऐसा राज्य देश किया है? तो वो श्रीलंका किया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने शोध और विकास के नए युग की शुरुआत के लिए दिव्यांग विद्वानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना कौन शुरू किया है? तो अ से अनुप्रेरणा, अ से असम सरकार ने इसे शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड आज हमारा सेट नंबर 12 कंप्लीट हुआ। टोटल 50 क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।